हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलिगेशंस। ठीक है, जब बात एलिगेशंस की जाती है तो ये वो वाले एलिगेशंस नहीं है जिन पे हम आरोप लगा रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें यहाँ पर स्पेलिंग में ई आता है, ठीक है, और यहाँ पर आई है। एक्चुअल में इस वाले एलिगेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर आप लोग गूगल पे भी देखोगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू थिंग्स। जब भी हम दो चीजों को मिलाते हैं ना, तो उसको हम एलिगेशंस बोलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इन एवरी टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट हो गया, हमारा टाइम स्क्वायर डिस्टेंस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि यार वो बोलते हैं कि इतने लोगों का वैल्यू ये था, इतने लोगों का वैल्यू था, कंबाइन वैल्यू ये है, तो बताओ कितना क्या कुछ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है। कैसे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग तरह के, ताकि आप लोगों को इतनी क्लैरिटी हो जाए कि एलिगेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में इस पे आए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चल बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और एलिगेशंस इन सभी एग्जाम्स के लिए, इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेटिस, सीमेट, सीटी, आईपीमेट, क्लैट एंड कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स, अगर आप इन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, द नेम ऑफ अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इज एमबीए पाठशाला। एमबीए पाठशाला हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, सारा कंटेंट डालने की पूरी कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाला जाए। ठीक है, चलिए गाइस, एलिगेशन क्या होता है जैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम के थ्रू मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा पहले, फिर हम लोग उसको थ्योरेटिकल वाला पार्ट बाद में देखेंगे। जैसे एग्जाम में अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे जरा देखते हैं। बोला जा रहा है, अभी हम लोगों ने एवरेजेस पढ़ा है ना, इसलिए मैं एवरेजेस के बाद एलिगेशंस पढ़ाता हूं, फिर इसके बाद आपको मिक्सचर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, इफ द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15.8 ईयर्स, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका जो एवरेज एज है वो 15.8 ईयर्स है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16.4 ईयर्स, बॉयज का एवरेज एज कितना है, 16.4 ईयर्स है। डेट ऑफ गर्ल्स इज 15.4 ईयर्स, यानी कि जो गर्ल्स का एवरेज एज है वो 15.4 ईयर्स है, बॉयज का जो एवरेज एज है वो 16.4 ईयर्स है। ठीक है, पूरी क्लास का जो एवरेज है, ठीक है, पूरी क्लास का एवरेज, पूरी क्लास का कितना है बच्चे, 15.8 ईयर्स है। अब क्लास में कौन होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्लास में कौन होता है, क्लास में हमारे पास मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्लास में हमारे पास बॉयज और गर्ल्स ही तो हैं भाई, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज मिला के 15.8 है। इंडिविजुअली गर्ल्स का एवरेज 15.4 है, बॉयज का एवरेज 16.4 है। यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को मतलब एलिगेशन से करूंगा तो मैं एलिगेशन से इस क्वेश्चन कैसे डील करूंगा, यहां पर मैं बॉयज के बारे में लिखूंगा, यहां पर मैं गर्ल्स के बारे में लिखूंगा। बॉयज का एवरेज कितना था, 16.4 ईयर्स था, गर्ल्स का एवरेज कितना था, 15.4 ईयर्स था। एलिगेशन का रूल ये बोलता है इनके बीच में इनका कंबाइन एवरेज आएगा। इनका कंबाइन एवरेज कितना है, यानी कि पूरी क्लास का, बॉयज और गर्ल्स को मिला के क्लास बनेगी, पूरी क्लास का एवरेज कितना है, 15.8 है। तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास, 15.8 आएगा। 15.8 is the average age of the boys and girls. It means पूरी क्लास का एवरेज 15.8 से। ठीक है, एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं इसको, इन यहां पर जो नंबर आएगा ये इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करता होना चाहिए। 16.4 एंड 15.4 के बीच में लाई करता है क्या, 15.8 मींस इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये लाई करता है। अब आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना है, डायगोनल डिफरेंस लेना है। डायगोनल डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस लो कितना आता है, 15.8 में से 15.4 जाएगा तो आई थिंक 0.4 बचेगा ना, ये बात आप लोगों को समझ में आती होगी। 16.4 में से 15.8 माइनस होगा, 16.4 में से यदि 15.8 माइनस होगा, क्या 0.6 आएगा क्या, बिल्कुल 0.6 आएगा। यहां तक की बात अपने को समझ में आ रही है। तो ये जो माइनस करके आया है ना, एक्चुअल में ये रेशो है। ये किस चीज का रेशो है, क्वांटिटी का। यहां पर क्वांटिटी कौन था, बॉयज और गर्ल्स, यानी कि ये जो रेशो आ रहा है ना, ये बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी का रेशो आ रहा है। यहां पर हम एक्चुअल नहीं बता सकते कि इतने बॉयज थे या इतने गर्ल्स थे, हम ये नहीं बता सकते, हम रेशो बता सकते हैं और उसने हमसे रेशो ही पूछा है।
ठीक है, उसने हमसे रेशो पूछा है। हमसे वो अगर पूछने लगे एक्यूरेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, कांट बी डिटरमाइंड, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट हम लोग बॉयज और गर्ल्स का रेशो बता सकते हैं। अगर इतने बॉयज होंगे तो इतनी गर्ल्स होंगी। यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देना, तो 2:3, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। दिस इज द एलिगेशन वाला अप्रोच। ठीक है, यूजिंग एलिगेशन ये क्वेश्चन हमारा मतलब मिनिमम 20 सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड का क्वेश्चन है एलिगेशन के यूज से। बट अगर हम लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर चलो एलिगेशन तो हमें समझ में आता नहीं सर, आपने मतलब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा दिया तो चलो ठीक है समझने की कोशिश कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कैसे करेंगे, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। बच्चे इसका ट्रेडिशनल अप्रोच में बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग गर्ल्स का 15.4 है, बॉयज 16.4 है। आपको पता है एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज एवरेज, ये हमारा एवरेज है। ठीक है, तो अगर मैं बॉयज का एवरेज निकालता हूं, बॉयज का एवरेज कितना है, सम ऑफ ऑल बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज को मैं बी से डिनोट करता हूं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास बी। और एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, गर्ल्स का एवरेज कितना आ जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हमारे पास गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा, यहां से बॉयज का एवरेज आ जाएगा। पूरी क्लास का एवरेज कितना आएगा, पूरी क्लास का एवरेज कितना आएगा, ठीक है, पूरी क्लास का एवरेज ऑफ होल क्लास इज सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। हाँ है ना, यही आएगा क्या, आप देख लो भाई, क्लास में तो बॉयज और गर्ल्स ही है ना, तो ये तीनों डाटा मुझे दे रखा है। मुझे बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, 16.4, इसका वैल्यू मुझे दे रखा है 16.4, ये बी इधर आ जाएगा तो बी से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज नथिंग, सम ऑफ ऑल बॉयज इज 16.4 इंटू बी। मुझे गर्ल्स का एवरेज कितना दिया था बच्चे, गर्ल्स का एवरेज 15.4, तो एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 15.4, इसका इधर जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल गर्ल्स। दिस इज सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल गर्ल्स एंड एवरेज ऑफ होल क्लास में कितना दिया है, हम लोगों को पूरी क्लास का एवरेज कितना दिया है बच्चे, हम लोगों को पूरी क्लास का एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज ऑफ इज 15.8। पूरी क्लास का एवरेज कितना दिया, 15.8, यानी कि इसका वैल्यू अपने को 15.8 दिया हुआ है। सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल, दिस इज 16.4 बी एंड दिस इज 15.4 जी अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आ जाएगा 15.8 बी प्लस 15.8 जी, 16.4 बी 15.4 जी। माइनस करने में बचपन से एक्सपर्ट हूं, इधर आऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 0.4 जी और उधर जाएगा तो आ जाएगा 0.6 बी। तो यहां से बच्चे अगर मैं निकाल पा रहा हूं यहां से, तो मेरे पास बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो आ रहा है वो 2/3 आ रहा है। क्या रेशो ही निकाल पा रहा हूं मैं यहां से सीधा, और कुछ नहीं निकाल सकता। पॉइंट से पॉइंट उड़ा देना, बॉयज इधर है गर्ल्स इधर है, तो 4/6 2/3। तो दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब अगर क्वेश्चन में हम एलिगेशन नहीं जानते कि व्हाट इज एलिगेशन, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे होंगे। ये हमारे पास कोड करने का ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। बट अगर मैं एलिगेशन के बारे में जानता हूं तो आई थिंक मैं अपने क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूँ। यहां से भी मेरे पास बॉयज और गर्ल्स का जो क्लास में एवरेज आ रहा है बच्चे, वो 2:3 आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, एलिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, एलिगेशन जो मेथड है हमारा कब यूज किया जाता है, एलिगेशन मेथड हमारा कब यूज किया जाएगा, जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, ठीक है। दो चीजों को जब मिलाते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, हमारे एलिगेशन में इस तरह का डायग्राम बन रहा होता है। मतलब अगर थोड़ा सा याद किया जाए तो जो ये नीचे ये जो वैल्यूज आती है ना, मतलब इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आएगी, इन दोनों के डिफरेंस से ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या करता है, क्वांटिटी के रेशो को शो करता है। क्वांटिटी के रेशो, रेशो ऑफ क्वांटिटी, दिस इज रेशो ऑफ क्वांटिटी, दिस इज नथिंग रेशो ऑफ क्वांटिटी, रेशो ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के रेशो को शो करता है यहां से, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां पर जो वैल्यू आएगा ना, यहां पर जो वैल्यू आएगा, मान लो अगर यहां पर x आया, यहां पर y आया, यहां पर जो नंबर आएगा, नंबर बिटवीन x एंड y, ठीक है, बिटवीन x एंड y का नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 7 से बड़ा आएगा, 8 से छोटा आएगा। इन दोनों के बीच का नंबर यहां पर लिखा जाता है। इजी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज की अगर बात करूं तो इजी लैंग्वेज में ये मेरा एलिगेशन है। अगर हम इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूं, नॉट अ बिग डील। ये देखो जरा, बीच में क्या लिखा जाता है, मीन प्राइस। मीन प्राइस मतलब पूरी क्लास का जैसे एवरेज था ना, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा,
पूरी क्लास का एवरेज था, मैंने बोला ना यहां पर हम अपन लोग क्या लिखते हैं, पूरी क्लास के एवरेज को लिख रहे होते हैं, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आएगा। एंड फिर इसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस, मतलब इसने कॉस्ट प्राइस को लेकर एक्सप्लेन किया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट जो सस्ते वाला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर इंग्रेडिएंट्स, मतलब आप एक सस्ती चीज को एक महंगी चीज के साथ मिला रहे हो। दुकानदार यूजुअली ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, मतलब 20 किलो वाले अच्छे चावल लिया है, उसमें 10 किलो वाले या 5 किलो वाले नॉर्मल क्वालिटी के चावल मिक्स कर दिए और उनको एक बोलते हैं देखो मैं तो सस्ता बेच रहा हूं चावल को, बट उसमें क्वांटिटी सस्ते वाला मिक्स होता है। कहते हैं देखो महंगे वाला का क्वांटिटी इतना है बट मैं इसको भी सस्ता बेच रहा हूं, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा हूं, इस तरह की बातें बोल रहे होते हैं। तो वो ऐसा करते हैं क्योंकि उसमें वो सस्ते वाला चावल मिला देते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। मतलब पहले वाले का प्राइस क्या था, दूसरे वाले का प्राइस क्या था, मिलाने के बाद प्राइस कितना बना उनका, मीन प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, इसमें से आप छोटी वैल्यू माइनस करेंगे और इसमें से आप बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट इंग्रेडिएंट माइनस मीन प्राइस। ये क्या आएगा हमारे पास, मतलब इनका वैल्यू आ जाएगा ना, यहाँ से ये m है, ये c है, ये d है, तो यहां से c माइनस एम आ जाएगा, सॉरी m माइनस सी आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास d माइनस एम। तो कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ कॉस्टली इंग्रेडिएंट का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, d माइनस एम अपॉन m माइनस सी। सो ये तो एक फॉर्मूले वाली बात है, लिटरली बता रहा हूं, मैंने कभी इसको ऐसे पढ़ा ही नहीं, मैं लिटरली कभी ऐसे पढ़ा रहा हूं। वो तो बच्चे बता बोलते हैं सर बुक में ऐसे दिया हुआ है, आपने तो ऐसे बताया ही नहीं, तो मैंने बता दिया। अपन लोग तो यार क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझते थे, ये अच्छा इस तरह क्वेश्चंस यहाँ पे सेट हो जाएगा इस तरह से। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चे, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन एलिगेशन से समझ में आ गया होगा। जैसे बॉयज थे और गर्ल्स थे, ठीक है, दो लोगों को मिलाया ही तो हमने, बॉयज और गर्ल्स मिला के क्या बनेगा, इनको पूरा एक क्लास बनेगा। पूरी क्लास का एवरेज कितना है 15.8, बॉयज का एवरेज 16.4, गर्ल्स का एवरेज 15.4, पूरी क्लास के एवरेज को बीच में लिखा है, दिस इज द मीन, यही तो इनका एवरेज है पूरी क्लास का, मीन वैल्यू को तो यहीं पर लिखते हैं ना। अब ये जो वैल्यू है क्या ये इन दोनों के बीच में लाई करता है क्या, 15.8 16.4 और 15.4 के बीच में आता है, यस 16.4 से छोटा है, 15.4 से बड़ा है। नाउ डायगोनली सब्ट्रैक्ट करो, 16.4 माइनस 15.8 इज 0.6, 15.8 माइनस 15.4 इज 0.4। रेशो, ये रेशो आ रहा है हमारे पास किसका, बॉयज टू गर्ल्स का रेशो आ रहा है। अगर बॉयज 0.4 है तो गर्ल्स 0.6 है, तो रेशो यहां से आएगा 2:3। दिस इज एलिगेशन, और यहां पर मैंने इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया, मेरा तब भी आंसर कितना है 2:3 आया। आई होप आप लोगों को एलिगेशन थोड़ा माइंड में आपके घुसा होगा कि एलिगेशन होता क्या है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ, एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ अ कंपनी इज 1200, ठीक है, एवरेज सैलरी पूरे स्टाफ की 1200 है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 4600, डेट ऑफ नॉन ऑफिसर्स, मैं ऑफिसर्स की बातें यहां पर करूंगा, कुछ तो ऑफिसर्स होंगे कंपनी में और कुछ नॉन ऑफिसर्स होंगे कंपनी में, कुछ तो ऑफिसर्स रहे होंगे और कुछ नॉन ऑफिसर्स रहे होंगे। बच्चे ऑफिसर्स का सैलरी कितना है, ऑफिसर्स का सैलरी 4600 है और नॉन ऑफिसर्स का सैलरी कितना है 1100 है। यहां तक की बात मुझे समझ में आती है, बट जो एवरेज सैलरी है ना कंपनी का, जो एवरेज सैलरी है कंपनी का वो कितना है 1200 है। कंपनी का एवरेज सैलरी कितना है 1200। क्या मैं इनको डायगोनली सब्ट्रैक्ट करके रेशो बता सकता हूं कि ऑफिसर्स कितने थे और नॉन ऑफिसर्स का रेशो आ जाएगा ना यहां से, मतलब यही तो करते हैं। सबसे पहला काम चेक करो क्या यहां पर एलिगेशंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स को मिला के ही तो पूरा स्टाफ बनता है, जी बनता है। पूरे स्टाफ की सैलरी ये रही जो मीन है, ये क्या है 1200, ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स की सैलरी, ऑफिसर्स की सैलरी इतनी है, नॉन ऑफिसर्स की सैलरी इतनी है। डायगोनली सब्ट्रैक्ट करो इनको, अगर मैं 1200 में से 1100, बड़े में से छोटा माइनस करना है हर बार बड़े में से छोटा माइनस करना है। 1200 में से अगर 1100 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चे कितना आएगा 100 आएगा। 4600 में से यदि 1200 माइनस हो जाएगा, 4600 में से यदि 1200 माइनस हो जाएगा तो बच्चे कितना आएगा 3400 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा 3400। ये तो रेशो आ रहा है ना, ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स का रेशो आ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स का रेशो कितना आ रहा है 1:34। यदि एक ऑफिसर है ना तो 34 मेरे पास क्या है नॉन ऑफिसर्स। प्लीज चेक इट आउट गाइस, इसको चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 3400। इन दोनों का डिफरेंस को मैंने यहां पर लिखा और इन दोनों के डिफरेंस को मैंने यहां पर लिखा। 1200 और 1100 का डिफरेंस आया मेरे पास कितना 100, 4600 1200 का डिफरेंस कितना है 3400, ये आ गया हमारे पास 1:34। तो ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स का जो रेशो आएगा वो 1:34 आएगा, ठीक है।
अब हमें बोला जा रहा है इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 15, यदि ऑफिसर्स हमारे पास 15 है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स। बच्चे मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स कितने आ रहे हैं? मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स कितने आ रहे हैं? 1। मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। इस 1 का वैल्यू एक्चुअल में हमें कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तो रेशियो में जो हमारे अकॉर्डिंग 1 आ रहा है वो एक्चुअल में कितना है? 15 है। हमसे नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स पूछा जा रहा है। रेशियो के अकॉर्डिंग नॉन ऑफिसर्स कितना आ रहा है? 34। यदि 1 का वैल्यू 15 है तो बच्चे 34 का वैल्यू कितना होगा? 34 इंटू 15 विच इज नथिंग, कितना आएगा मेरे पास? 510 आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एलिगेशन से हमारे लिए क्वेश्चंस कितने इजी हो गए हैं। अदरवाइज हम लोग एवरेज निकाल रहे होते, लेट द नंबर ऑफ ऑफिसर्स बी ओ, लेट द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स बी एन ओ, और फिर हम वही निकाल रहे होते, मतलब जो हम लोग पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने जैसे ट्रेडिशनली किया था। आई होप ये एलिगेशन वाला अप्रोच आपको समझ में आने लगा होगा। यू गाइस कैन यूज ट्रेडिशनल अप्रोच हियर, ठीक है? आप लोग कर सकते हो इफ यू वांट, कि आप लोग करके देख लो, आंसर सेम आएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? आप अलग अलग क्वेश्चंस को देखना, ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग हो रहे होंगे, मतलब किसी में लैंग्वेज देखना इनकी, बट मैं हमेशा यहां पर क्या यूज करूंगा? मैं यहां पर यूज करूंगा हमेशा एलिगेशन ही, ठीक है? चलो चलिए, बोला जा रहा है शॉपकीपर हैव 65 kg पोहा। क्वेश्चन को आप ना पॉज कर दिया करो वीडियो, क्वेश्चन खुद ट्राई किया करो। बनता है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी सॉल्यूशन देखना है अगर बन रहा है तो, और नहीं बन रहा है तो तब तो सॉल्यूशन देखना ही है, बट पहला अटेम्प्ट खुद को दिया करो, मतलब इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब इंप्रूवमेंट आता है इन चीजों से, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। शॉपकीपर है 65 kg पोहा, उसके पास 65 kg पोहा है, क्वांटिटी दे रखी है, मतलब ये ही सेल्स 1 पार्ट एट 8% प्रॉफिट। अब देखो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, देख रहे हो? ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है एंड आई विल यूज एलिगेशन हियर, मैं यहां पर एलिगेशन यूज करूंगा। अब उसके पास कुछ 65 kg क्वांटिटी है, इसमें से उसने कुछ क्वांटिटी 8% प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रॉफिट है तो मैं प्लस लगाऊंगा, एंड सेल अदर पार्ट टू 18% प्रॉफिट, ठीक है? दूसरे पार्ट को उसने 18% प्रॉफिट पर बेच दिया, बहुत अच्छी बात है। ये उसका पहला पार्ट है और ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को उसने 8% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे पार्ट को 18% प्रॉफिट पर बेचा। इन ओवरऑल बिजनेस ही गेन्स 14%, उसको ओवरऑल बिजनेस में 14% का गेन हुआ। ओवरऑल बिजनेस में उसको 14% का गेन हुआ, ये बात समझ में आ रही है? ओवरऑल गेन उसका, तो इट मींस दिस इज द एवरेज यार। मतलब इन कुछ क्वांटिटी को 8% पे बेचा 8% प्रॉफिट पर, कुछ क्वांटिटी को 18% प्रॉफिट पे बेचा, ओवरऑल प्रॉफिट 14% हुआ, इट मींस दिस इज द एवरेज। अब इनको अगर मैं डायगोनली सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं इनको डायगोनली सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच्चे मेरे पास क्या आएगा? क्वांटिटी का रेशो आएगा कि पहले वाले पार्ट की कितनी क्वांटिटी थी, दूसरे वाले पार्ट की कितनी क्वांटिटी थी, और टोटल क्वांटिटी इज गिवन है 65 kg। मुझे टोटल क्वांटिटी 65 kg दिया हुआ है। बच्चे 18 में से अगर 14 माइनस होगा तो क्या 4% आएगा? क्या आएगा यार? ये तो रेशो आता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करके रेशो आएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगा। अगर मैं इनको डायगोनली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो रेशो आता है, किस चीज का? क्वांटिटी का, नंबर्स का, कितने नंबर्स थे, ठीक है? हाँ, 14 और 8 में माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6% आएगा, ठीक है? इनको अगर मैं उड़ा देता हूं तो रेशो आ रहा है मेरे पास 2:3। तो पहले पार्ट पर अगर उसने 2 बेचा था तो दूसरे पार्ट पे कितना बेचा था? 3 बेचा था। तो ओवरऑल क्वांटिटी रेशो में कितना आ रहा है? अगर पहला पार्ट हमारा 2 था तो दूसरा पार्ट हमारे पास 3 है, क्वांटिटी का रेशो है ना ये। तो रेशो में टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है? रेशो में हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है? यूनिटरी मेथड लगाऊंगा मैं। रेशो में टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। रेशो में टोटल क्वांटिटी 5 है और एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी कितना है? 65 kg। रेशो में टोटल क्वांटिटी 5 है, एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी कितना है? 65 kg। तो रेशो का 5 एक्चुअल में 65 kg के इक्वल है, तो रेशो का 1 कितना आएगा हमारे पास? 65/5, रेशो का 1 हमारे पास आ जाएगा 13 kg के इक्वल, यानी कि रेशो का 1 13 kg के इक्वल है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पोहा दैट इज सेल ऑन 8% प्रॉफिट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पोहा दैट इज सेल ऑन 8% प्रॉफिट। तो 8% प्रॉफिट पर हमारा फर्स्ट पार्ट बेचा गया था। फर्स्ट पार्ट रेशो में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का क्वांटिटी रेशो में कितना है? 2 है। और बच्चे रेशो का 1 कितना आ रहा है? 13 kg के बराबर। यूनिटरी मेथड लगाओ, यदि 1 का वैल्यू 13 kg है तो 2 का वैल्यू कितना आएगा? 26 kg आएगा।
टू का वैल्यू कितना आएगा 26 kg विच इज इन ऑप्शन बी। आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि एलिगेशन से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये सारी चीजें अच्छे लेवल पर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं जरा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बच्चे। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है। देखो जरा बच्चे, जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों केसेस में प्रॉफिट था ना, मतलब अगर मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊं तो यहां पर आप लोग चेक भी कर सकते हो, ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था और ओवरऑल भी प्रॉफिट ही होगा। भाई दो चीजों, एक चीज है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पहले पार्ट को भी प्रॉफिट में बेचा हूं, दूसरे पार्ट को प्रॉफिट बेचा, ओवरऑल भी प्रॉफिट ही हुआ। ठीक है, और आप ना बेसिक कंडीशन चेक कर लिया करो एलिगेशन की। यहां पर जो नंबर लिखा है ना वो इन दोनों के बीच में आता है क्या, 8 और 18 के बीच में आता है 14, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चलो अब जरा फोर्थ क्वेश्चन रीड करो, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है शॉपकीपर हैव 66 kg ऑफ राइस, ही सेल्स वन पार्ट ऑफ राइस एट 15% लॉस। उसने जो पहला पार्ट है और जो उसका दूसरा पार्ट है, जो पहला पार्ट है उसने उसको 15% लॉस पर बेचा, तो -15%। लॉस को मैं माइनस से डिनोट करता हूं, रिमेनिंग एट 45% प्रॉफिट, और बचे हुए को उसने 45% प्रॉफिट पर बेचा, बचे हुए को उसने 45% प्रॉफिट पर बेचा। और बोला जा रहा है इन होल ट्रांजैक्शन ही गेन्स 15% प्रॉफिट, और उसको पूरी ट्रांजैक्शन पर 15% प्रॉफिट हुआ है। उसको पूरी ट्रांजैक्शन पर कितना हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है, 15% प्रॉफिट। नंबर लाइन को थोड़ा सा याद करो, -15 लेफ्ट हैंड पर होता था, +45 यहां होता था। क्या +15 के बीच में आता है, -15 और +45 के बीच में आता है ना +15। यस, यहां पर जो नंबर होगा ना ये इन दोनों के बीच का होगा, यहां पर जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जरा, यहां पर अगर मैं एलिगेशन लगाना चाहता हूं बच्चे तो मैं इजीली एलिगेशन लगा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बात एलिगेशन की जाती है तो ध्यान से देखो, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 45 और 15 में कौन बड़ा है, 45। 45 में से अगर 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। रेशो को एज इट इज लो, रेशो आता है ना तो क्वांटिटी का रेशो आएगा। +15 और -15 में कौन बड़ा है, +15। +15 में से माइनस करो -15 तो कितना आएगा, 30 आएगा हमारे पास। यहां पर हमारे पास क्वांटिटी का रेशो कितना आ रहा है, 1:1। हमारे पास क्वांटिटी का रेशो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है ना। हमारे पास क्वांटिटी का रेशो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब 1:1 का मतलब यह है अगर उसने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में इक्वल क्वांटिटी बेचा है तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी रेशो में कितना आ रहा है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी रेशो में कितना आ रहा है, 1 + 1 2। टोटल क्वांटिटी रेशो में 2 आ रहा है, बट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 66 kg। जो रेशो में 2 आ रहा है ना वो एक्चुअल में 66 kg है। रेशो का 2 यदि 66 kg के इक्वल है तो बच्चे रेशो का 1 किसके इक्वल होगा, 33 kg के इक्वल होगा क्या। जो रेशो का 1 है वो 33 kg के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि पहला पार्ट पे भी उसने 33 kg क्वांटिटी बेची और दूसरे पार्ट पे भी उसने 33 kg क्वांटिटी बेची। हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस व्हिच इज सोल्ड एट 15% लॉस। 15% लॉस पर उसने एक क्वांटिटी बेचा था, 45% पे भी दोनों में बराबर बेचा था, तो 33 kg इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हिच इज इन ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे होंगे। ठीक है, यू गाइस कैन अप्लाई ट्रेडिशनल अप्रोच, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कराने के पीछे रीजन ये है ताकि आप लोग ये देख पाओ कि एग्जाम में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं एलिगेशन पर। यार ऐसे क्वेश्चन कैट 20 में आया था एक, मैं वो भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तुम खुद देख लो, अगर ये कैट में आ रहा है तो बाकी एग्जाम में तो डेफिनेटली आने के चांसेस इसके पूरे बढ़ गए। इतना इजी क्वेश्चन अगर कैट में आ गया तो बाकी जगह तो आराम से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, केमिस्ट मिक्स 2 लिक्विड्स, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 लिक्विड 1 है हमारे पास और लिक्विड 2 है। तो लिक्विड 1 का जो 1 लीटर है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 उसमें कितना है, 1 kg होता है। एंड लिक्विड 2 का जो 1 लीटर है
लिक्विड 2 का जो 1 लीटर है उसमें हमारे पास 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वे 800 ग्राम। इसमें कितना होता है हमारे पास 800 ग्राम होता है। इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर वेज 480 ग्राम, हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर मतलब मिक्सचर जब हमने इन दोनों को मिला दिया। मुझे बताओ लिक्विड 1 और लिक्विड 2, लिक्विड 1 का जो 1 लीटर है उसमें 1 केजी है, 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम बोल सकते हैं क्या? लिक्विड 1 का वेट कितना है 1000 ग्राम, लिक्विड 2 का वेट कितना है 800 ग्राम। मिलाने के बाद तभी तो मिक्सचर बोला जा रहा है ना, हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि मिलाने के बाद जो मिक्सचर का वेट है वो 480 ग्राम है, बट ये हाफ लीटर का वेट है, यानी कि हाफ लीटर का जो वेट है ना बच्चे वो 480 ग्राम है। यदि हाफ लीटर का वेट 480 ग्राम है मिलाने के बाद, तो 1 लीटर का कितना होगा 960 ग्राम होगा। अगर हाफ लीटर का वेट 480 ग्राम है मिलाने के बाद, तो 1 लीटर कितना होगा 960 ग्राम होगा। यूनिटरी मेथड लगाओ, आधे लीटर में 480 ग्राम तो पूरे लीटर में 960 ग्राम, ठीक है। तो मिलाने के बाद में हमें 1 लीटर में 960 ग्राम मिल रहा है। एलिगेशन लगा रहा हूं, लिक्विड 1 के 1 लीटर में 1000 ग्राम, लिक्विड 2 के 1 लीटर में 800 ग्राम, मिलाने के बाद हाफ लीटर में 480 ग्राम है तो पूरे लीटर में 960 ग्राम होगा। ये मिलाने के बाद की कहानी है। एलिगेशन की बेसिक कंडीशन चेक कर लो, क्या 960 1000 और 800 के बीच में आता है क्या? 800 से बड़ा 1000 से छोटा बिल्कुल आता है। माइनस करने में फील आएगी, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 960 में से 800 जाएगा तो बच्चे कितना आएगा 160 आएगा, और 1000 में से 960 जाएगा तो कितना आएगा 40 आएगा। 40 और 160 का हमारे पास रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया। तो लिक्विड 1, अगर लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की क्वांटिटी का रेशियो कितना आ रहा है 4/1 आ रहा है। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की क्वांटिटी का रेशियो कितना आ रहा है 4/1 आ रहा है। अगर आप लोगों ने परसेंटेजेस को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आप ध्यान से देख लो, हमसे पूछा जा रहा है देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर, परसेंटेज पूछा जा रहा है लिक्विड 1 का कितना परसेंटेज है मिक्सचर में। तो मिक्सचर यानी कि जब हमने इन दोनों को मिला दिया, हम मिलाते किस रेशो में 4:1 के रेशो में, यानी कि मिलाने के बाद ये टोटल कितने पार्ट्स बन जाते हैं। अगर लिक्विड 1 के 4 पार्ट्स हैं तो लिक्विड 2 के 1 पार्ट हो, मिलाने के बाद बनाए 5 पार्ट्स, 5 में से लिक्विड 1 के कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स। तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 कितना आ जाएगा, देयर 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 80% लिक्विड 1 है मिक्सचर में, 80% इज द लिक्विड 1 इन द मिक्सचर। मिक्सचर में हमारे पास 80% लिक्विड 1 है। अगर हमसे कोई पूछ लेता बताओ यार लिक्विड 2 का परसेंटेज कितना है, अरे भैया अगर 80% लिक्विड 1 है तो लिक्विड 2 कितना होगा 20% होगा। परसेंटेज में निकालना है तो लिक्विड 2 इज 1 on 5। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 1/5 into 100 कितना आता है हमारे पास 20% आता है। आई होप आप लोगों को ये एलिगेशंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको थोड़ा सा तो माइंड में स्टेबिलिटी आई होगी कि यार हाँ एलिगेशन से चीजें बन पा रही। मैं आपको ये नहीं कह रहा, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को वेरिएबल मान के ऐसे करना जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे वेरिएबल मान के कर लेना। ये टाइम कंज्यूमिंग है, जो मैंने एलिगेशन बताया वो बहुत ही ज्यादा कम टाइम लेता है। एलिगेशन कब यूज होगा, जब दो चीजें मिलाई जाएंगी। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो हम लोग अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं एलिगेशन के, एक सेशन और लेंगे उसमें और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एलिगेशन के, ठीक है। चलेगा इस तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे